Hello student, we are going to discuss question based on area enclosed by curve. इस क्वेश्चन में find the area of the region enclosed between the circles x square plus y square is equal to 1 and x minus 1 का whole square plus y square is equal to 1. बहुत पेशेंस के साथ हर एक चीज को समझिएगा. मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. पूरी कोशिश करूंगा. ओके काम को इस तरह से करिए कि काम को भी गर्व हो कि आपने उसे किया है. तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की. यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स. ओके इस क्वेश्चन में हमसे बोला है रीजन इनक्लोज्ड है बिटवीन व्हाट सर्कल्स. यहां पे हर एक चीज को मैं बारीकी से आपको समझाता हूं. एक एक चीज को समझिएगा. देखिए पहला सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वी कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1. इन दिस इक्वेशन व्हाट वी सी, अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, जनरल इक्वेशन क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अगर इस इक्वेशन को, इस सर्किल की इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करता हूं तो क्या होता है. इसमें देखिए इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर. ओके अब देखिए जनरल इक्वेशन जो है इसमें क्या होता है, सेंटर हमारा क्या होता है सर्किल के सेंटर क्या होते हैं, a कॉमा b और रेडियस क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रेडियस इज r. उसी तरह से यहां पे देखिए इन प्लेस ऑफ a यहां पे क्या है 0 और इन प्लेस ऑफ b यहां पे क्या है 0. तो ये जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस सर्किल का सेंटर कितना है, सेंटर है 0,0. तभी मैंने यहां पे लिखा है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. अच्छा इस सर्किल का रेडियस कितना है बच्चों, इस सर्किल का रेडियस है 1. कंपेयर करिए 1. ठीक है अब मुझे इसको प्लॉट करना है एक्सिस पे. तो मैं पहले आपको रफली बताता हूं. ये हमारा सेंटर हो गया सर्किल का सेंटर क्या है 0,0. ये पॉइंट क्या है 0,0. अच्छा रेडियस कितनी है 1. तो इस पॉइंट से यहां तक और इस पॉइंट से यहां तक ये क्या है 1 पॉइंट है 1 और ये क्या है 0,1 पॉइंट है. ठीक यहाँ पे इतनी दूरी पे हम आएंगे और ये क्या हो गया -1,0 हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा हो गया 0,-1. तो इन पॉइंट्स को मिला के एक सर्किल हम प्लॉट करेंगे. ठीक है ये वाला सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस तरह का एक सर्किल होगा. ठीक उसी तरह से जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन दी है मैं उसको भी कंपेयर करूंगा. तो देखिए जो दूसरी इक्वेशन दी है उसको मैं ग्रीन मार्कर से दिखाता हूं आपको. x माइनस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसी इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में, ये जो जनरल फॉर्म है इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो देखिए इस इक्वेशन के सेंटर क्या हो गए, द सेंटर्स ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या हो गया 1,0 सेंटर हो गए और रेडियस क्या हो गई इसकी, इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी बच्चों 1 हो गई. ओके अब मैं देखिए इस सर्किल को प्लॉट करके आपको रफली दिखाता हूं पहले, फिर एक साथ इसको कंबाइन करके मैं दिखाऊंगा आपको. देखिए ये हमारा इस सर्किल का सेंटर क्या है, इस सर्किल का सेंटर है 1,0. तो देखिए यहां से मैं पहले चलूंगा 1. मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है 1,0. तो ये सर्किल का सेंटर है. इस वाले सर्किल का सेंटर क्या था 0,0. आप देख रहे हैं 0,0 था. इस वाले सर्किल का सेंटर क्या हो गया 1,0 और इसकी रेडियस कितनी है 1. अगर ये सर्किल का सेंटर है तो इससे कितनी दूरी पे 1 दूरी पे. ठीक है 1 मीटर सेंटीमीटर जो भी आपको दिया हो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे. यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 है. ठीक है और यहां से ये डिस्टेंस भी क्या है 1 है और इतनी ही दूरी पे ये. तो सर्किल हम बनाएंगे यहाँ पे.
तो देखिए ये सर्किल कैसे बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझिए। ठीक है, ये है हमारे पास सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है। क्लियर बात है। अच्छा, तो देखिए इस तरह से हमें इन दोनों सर्कल को कंबाइन करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द सर्कल, ठीक है। तो अब इसको मैं दोनों को फिगर को कंबाइन करूंगा। आफ्टर कंबाइनिंग मैं रीजन फाइंड आउट करके आपको दिखाऊंगा। तो एक तो मैंने अलग अलग से इनको बनाया है। अब आप देखिए किस तरीके से फिगर को आप प्लॉट करेंगे। देखिए y एक्सिस, ओके। पहला सर्कल मैं बनाता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका सेंटर क्या है 0,0 है। ये सेंटर है सर्कल का 0,0। यहां से पॉइंट हमारा 1 हो 1,0, यहां से पॉइंट हमारा 0,1 हो जाएगा। रेडियस हमें देखनी है खाली, ठीक है। इतनी रेडियस का ही सर्किल बनना है। -1,0, यहां से देखिए ये क्या है हमारे पास 0,-1, ठीक है। इसको हम देखते हैं यहाँ पे 0,-1। अब देखिए मैं इस सर्किल को प्लॉट करता हूं इस तरह से। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस जो है एक्स स्क्वायर वाले की क्या रेडियस है, इसकी रेडियस है 1। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया बच्चों -1,0। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0,-1। ये पॉइंट हमारा हो गया 1,0 और ये पॉइंट हमारा हो गया 0,-1। तो ये सर्किल है जिसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, अब ये जो सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 1,0 सेंटर है, इसका सेंटर 1,0 है हमारे पास। इसको मैं प्लॉट करता हूं। तो देखिए अब ये सेंटर है, ओके, ये सेंटर है और जिस सर्किल का सेंटर ये है 1,0, उसकी रेडियस कितनी है 1। मतलब यहां से हम 1 डिस्टेंस और लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब हम सर्किल बनाएंगे यहां से। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा सर्किल बन गया है। ठीक है, एक सर्किल हमारे पास ये है और एक दूसरा सर्किल हमारे पास ये है। तो देखिए इस तरह से ये जो है
ये 2 सर्किल हमारे पास है, ठीक है। जो ग्रीन मार्कर से बना हुआ सर्किल है जरा उसको देखिए, ये क्या है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों बहुत ध्यान से आपको ये समझना है, ठीक है। अब मुझसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स, ठीक है। इन दोनों सर्कल से इनक्लोज्ड एरिया हमें निकालना है। फाइंड द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, उसका एरिया, उस रीजन का एरिया निकालिए जो इन दोनों सर्किल से क्या हो, इनक्लोज्ड हो, बंद हो। एक सर्किल हमारा ये है और दूसरा सर्किल हमारा ये है, और इन दोनों सर्किल से मिलके इनक्लोज्ड रीजन हमारे पास क्या आ रहा है, ये हिस्सा हमारा क्या है, इनक्लोज्ड रीजन है पूरा पूरा। ओके, दिस इज आवर इनक्लोज्ड रीजन और मुझे इसी का एरिया चाहिए। अच्छा, तो देखिए इसके एरिया को निकालने के लिए हमें बहुत सारी बातें छोटी छोटी जाननी होगी, समझनी होगी। उसके लिए मुझे बोर्ड को रब भी करना होगा, पर उससे पहले मैं आपको कई सारी बातें बता दूं। तो देखिए जैसे जो रीजन आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इस तरह से ये ग्रीन मार्कर से ये वाला सर्किल गया है, ठीक है। फिर ब्लू मार्कर से आपका ये वाला सर्किल इस तरह से है, फिर यहाँ पे ग्रीन मार्कर से ये ऐसे गया है, और ये फिर ब्लू मार्कर से इस तरह से आया है, ठीक है। ये रीजन आपको चाहिए, ठीक, ये वाला अंदर का रीजन आपको चाहिए। एक चीज समझिए, जितना हिस्सा ये है, ठीक है, उतना ही हिस्सा ये है। बात समझिएगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये फिगर क्या है, सिमेट्रिकल है। दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैं ऊपर के हिस्से का एरिया निकाल लूं और उसको 2 टाइम्स कर दूं तो हमारा क्या होगा, ये पूरा रीजन आ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? अगर मैं ऊपर का हिस्सा निकाल लूं और ये नीचे का हिस्सा जो है ना निकालूं, ऊपर के हिस्से को निकाल के 2 टाइम्स कर दूं तो ये पूरा रीजन हमारा आ जाएगा। ये जो पूरा रीजन हमें फिगर में चाहिए। अब इस चीज को समझिए। चलिए एक बात तो ये हुई, मैं इस रीजन को निकालूंगा, ठीक है। पहले मैं नेम कर दूं यहाँ पे, देखिए इसको मैं O नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को, इसको A नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को B नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को C नाम दे देता हूँ। ओके, पहले तो इस बात को समझिए, हमें एरिया कौन सा चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपका, आपका रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ OABCO, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये जो एरिया है OABCO, ये पूरा रीजन जो है, ये रीजन आपको निकालना है। अब देखिए इसमें एरिया OABO और एरिया OBCO ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बिकॉज जितना हिस्सा ये ऊपर का है उतना ही हिस्सा ये नीचे का है। तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एक लाइन अलग से कि एरिया OABO और एरिया OBCO ये आपस में बराबर हैं। रीजन क्या है, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूं, इसके इक्वल अगर मैं लिखूं 2 टाइम्स ऑफ एरिया OABOA, बस, ठीक है। मुझे अगर ये लिखना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया दिस, मुझे ये फाइंड आउट करना है। इस बात को समझिए, क्योंकि जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये नीचे है। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस, ओके, ये इसकी क्या है, सिमेट्रिकल है। इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए मैं इसको रब करता हूं, फिर आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं। और क्या करेंगे इसमें, एक और चीज समझिए आप। देखिए जब ये एक्सिस के अबाउट यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, तो देखिए मैं यहां से इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, इस सर्किल का, ये ग्रीन वाला सर्किल आपको ग्रीन मार्कर से दिख रहा है, इस सर्किल का, और ये जो ब्लू मार्कर से सर्किल दिख रहा है, ये इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए। अभी दोनों सर्किल का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालूंगा और इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। क्यों करूंगा भाई, क्यों मैं पूरा सर्किल पूरा यहां से यहां तक क्यों नहीं जा सकता? रीजन क्या है ना जाने का? रीजन इज ओनली दैट कि यहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे सर्किल क्या है, दूसरा है, और यहाँ पे सर्किल दूसरा है। इट मींस यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिप बनाता हूँ, अगर यहाँ पे y लूंगा तो वो इस सर्किल का y होगा।
वो इस सर्किल के y की वैल्यू होगी, और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाता हूं तो इस सर्किल की y की वैल्यू होगी। तो इस बात को आपको समझना होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट से हम ये वाला पॉइंट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे इस सर्किल के लिए जब हम निकालेंगे तो ये लिमिट यहाँ तक होगी और फिर लिमिट यहाँ से यहाँ तक होगी। तो सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ। आपको मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, देखिए रब करके मैं आपको इस चीज को कराता हूँ आगे। फिगर आउट कर लीजिए इसको। Now we will try to find out the intersection point between these two circles. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। आफ्टर दिस द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। इन दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है। ओके, RHS इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इन दोनों इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके, RHS आर इक्वल, देन LHS विल ऑल्सो बी इक्वल। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे होंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो गया। बच्चों ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलता है, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ये x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं बच्चों, तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से देखिए मैं इसको फाइंड आउट करता हूं, ये हो गया 1/4 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ओके, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/4, y is equal to square root of 3/4, y is equal to square root of 3/2। तो देखिए हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, मींस इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हम बता रहे थे वो हमारे पास आ चुका है। वो कितना है, x है 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज √3/2। मेरा काम x की वैल्यू से चल जाता है बिकॉज ये x एक्सिस के अबाउट है, इसलिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट A है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1/2 कॉमा √3/2 हो गया। ओके, दिस इज आवर इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां से हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है। यहाँ पे ये ग्रीन मार्कर से जो सर्कल आपको दिख रहा है ये है, और यहाँ पे देखिए नेचर चेंज हो रहा है, तुरंत दूसरा सर्कल का कर्व आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला कर्व है, और ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला कर्व है। तो कर्व चेंज हो रहा है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैं क्या करूंगा, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। आप देखिए सीधा सीधा यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो देखूंगा ये पॉइंट x का क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ये क्या है 1/2। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया है 1/2, 0। ये पॉइंट हो गया है 1/2, 0। तो अब देखिए अब हम एरिया निकाल सकते हैं, रीजन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं इंटरसेक्शन पॉइंट्स के। नाउ बच्चों बहुत मेहनत से इसको देखिए, फिर कॉपी में करिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। तो रिक्वायर्ड रीजन, यहां पे रिक्वायर्ड रीजन, हमें किसका एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड रीजन क्या है हमारा, OABCO। ठीक है, OABCO, हमें तो ये पूरा एरिया चाहिए, बट इसको हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ OAB, यहां पे भी नेम कर दें, इसको D नेम कर देते हैं। ठीक है, B पॉइंट OABD
ओ, ये मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दिस मैं क्या लिख रहा हूं, 2 एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ। देखिए इसमें कर्व चेंज हो रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एरिया ओ, इसमें ग्रीन कर्व है तो ग्रीन मार्कर का यूज करते हैं, एरिया ओ ए डी ओ प्लस एरिया डी ए बी डी का सम, ठीक है। इसको समझिएगा मैं क्या निकाल रहा हूं, जो मुझे निकालना है वो रीजन क्या है, ठीक है। उसको देखिए, ये देखिए इस तरह से, मुझे ये पूरा रीजन निकालना है। ये O पॉइंट हो गया, A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया, एज पर फिगर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर 2। अब हम सिर्फ इतना एरिया निकाल लें बिकॉज 2 टाइम्स कर दिया है मैंने। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हिस्सा ऊपर है वही हिस्सा नीचे होगा, सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हम सिर्फ इतना एरिया निकालें, ओ ये वाला एरिया, खाली इसका एरिया, नीचे वाला एरिया निकालें। इसी को मैं 2 टाइम्स कर दूंगा बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस। तो इसको देखें, ये क्या है, ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ। तो देखिए ये हमारे पास सर्किल है और यहीं से परपेंडिकुलर है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है। हमें ये रीजन चाहिए, ठीक है। फिर इसमें प्लस किया है हमने। अब कौन सा रीजन चाहिए हमें, ये देखिए ब्लू मार्कर से, यहां से ये परपेंडिकुलर है, ये D है, ये B है, ये A है। ओके बच्चों, हमें ये रीजन चाहिए यहाँ पे। इन दोनों रीजंस का सम, देखिए ग्राफिकली मैंने आपको ये दिखा दिया है यहाँ पे कैसे करना है। तो अब देखिए इस चीज को मैंने लिखा यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में मैंने लिखा, ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, 0,0 है। तो x की लिमिट्स क्या है, 0 है, और यहाँ पे x की लिमिट क्या है, 1/2 है। तो यहां से यहां तक हम चलेंगे तो 0,1/2। और y यहाँ पे y कौन सी सर्किल का है, ये सर्किल जो है हमारा, ये ग्रीन वाला सर्किल जो है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सेकेंड सर्किल बोल देता हूं, ठीक है, सर्किल 2 नेम कर देता हूं ग्रीन वाले को, और इसको मैं सर्किल 1 बोल देता हूं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सर्किल सेकेंड, सर्किल 2 यहाँ पे नेम दे रहा हूं समझाने के लिए। यहाँ मैंने dx लिख दिया। आप भी एग्जाम में इस तरह से कर सकते हैं, नेम करने के बाद आफ्टर नेमिंग यू कैन राइट इट एज लाइक दिस 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 से कहां तक जा रही है लिमिट, इस रीजन की क्या कहां तक जा रही है, 1 तक जा रही है। यहाँ पे मैंने लिखा y, फिर सर्कल फर्स्ट, देखिए ब्लू वाला सर्किल आ गया यहाँ पे, तो ये सर्किल फर्स्ट मैंने इसको नेम कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा है dx। तो ये मेरा आधे से ज्यादा काम हो चुका है इस क्वेश्चन में। तो देखिए फिर मैं लिखा 2 0 2 1/2। अच्छा, सर्किल सेकेंड जो है, जो सर्किल सेकेंड है हमारे पास, वहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं। तो सर्किल सेकेंड क्या है, सर्किल सेकेंड हमारे पास ये है। यहां से मैं y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए x - 1 का होल स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा y आ गया सर्कल सेकेंड के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx। फिर देखिए प्लस यहाँ पे 1/2, 1 लिखा। सर्कल फर्स्ट की बात करते हैं, तो सर्कल फर्स्ट हमारा ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहीं से ये सर्कल फर्स्ट है हमारा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सर्कल फर्स्ट की y की वैल्यू रखूंगा dx। ओके बच्चों, ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इस पूरे हिस्से को सॉल्व करूंगा अलग से। आफ्टर rubbing the board, I will solve these integral and find out the area enclosed by the region enclosed between two circles. Okay, figure out करिए इसको, बहुत अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
नाउ वी विल सॉल्व दिस। तो देखते हैं बच्चों, बहुत आराम से एक एक चीज को मैं सॉल्व करूंगा। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिए 0 to 1/2 है, 0 to 1/2। यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx दिया है। अच्छा, आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x क्या है, a क्या है, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद a हमारा 1 है और x हमारा क्या है, x माइनस 1 है। तो बिल्कुल एज इट इज इस फॉर्मूले में हमें रखना है हर एक चीज को। तो देखिए क्या आएगा, x/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2। फिर देखिए यहाँ पे a क्या है, 1 हो गया, x क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस a स्क्वायर मतलब 1/2 हो गया, साइन इनवर्स x कितना है यहाँ पे, x माइनस 1 है, a कितना है, 1 है। तो देखिए कंपेयर करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया है, फिर इसमें ब्रैकेट मैं इम्पोज कर देता हूं और मुझे अब क्या रखना है, लिमिट्स 0 to 1/2 है। ओके, इस लिमिट्स को मैं सॉल्व करूंगा इसमें रख के। पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2, फिर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। ठीक है, ये है अपॉन में 1 है, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं। फिर बीच में माइनस का साइन। अब हमारी लोअर लिमिट हम रखेंगे 0 माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1/1। ठीक है, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ बहुत ध्यान से। यहाँ पे मैंने 2 LCM लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास 1/2 माइनस 1 है, तो 2 LCM लिया होगा, 1 माइनस ये 2 हो गया होगा -2, तो क्या दे रहा है, -1/2 दे रहा है। और उसके अपॉन में देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके इस हिस्से को खाली सॉल्व किया है, इसको मैंने लिखा 1/4। ठीक है, क्या है, -1/4। ओके, फिर स्क्वायर रूट की बात पे आते हैं। स्क्वायर रूट को देखिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस ये 1/2 है, 1/2 -2 हो गया यहाँ पे, ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगा है यहाँ पे। इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ एक एक चीज को आपको समझाने के लिए। ये -1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है -1/2 का स्क्वायर, यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए 4 LCM हुआ, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे मेरे पास इसको सॉल्व करने पे आ रहा है √3/2। ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी सी 1/2 है हमारे पास, ये 1/2 माइनस 1 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या लिखा, 2 LCM लिया, यहाँ पे 1 माइनस 2 किया, ये -1/2 हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा ये साइन इनवर्स -1/2 है, अगर साइन इनवर्स -1/2 है तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर लिख लिया मैंने, साइन इनवर्स 1/2 लिखा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी प्लेस पे, इसकी प्लेस पे आ जाएगा π/6। साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, 6 3 18। ठीक है, -π/6 आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसको -π/6। ओके, ये -π/6 आ गया। आफ्टर दिस अपर लिमिट को सॉल्व कर लिया मैंने, फिर बीच में माइनस है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया -1/2। फिर स्क्वायर रूट में देखिए -1, ये तो 0 हो जाएगा इस हिस्से से, तो ये हिस्सा भी 0 बन जाएगा, मल्टीपल में है। फिर 1/2, ये साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे आया साइन इनवर्स -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा।
ठीक है, हमें यहाँ से ये चीज मिल रही है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। √3/4 8 हो जाएगा, ये हो गया -π/12 हो गया, 2 6 12 हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया π/4 हो गया। ठीक है, ये मुझे इस चीज को सॉल्व करने पर मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ब्रैकेट में -√3/8 -π/12 प्लस π/4। इस हिस्से को मैंने सॉल्व करके लिखा है, बीच में फिर प्लस। अब मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए बच्चों बहुत पेशेंस के साथ आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है अटेम्प्ट, और बहुत इजी होते हैं। देखिए इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, 1 - x² है, dx है, a यहाँ पे 1 हो गया, x जो है वो x हो गया, तो x/2 √1 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a x। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 1/2 और 1। ठीक है, पहले मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, ये 1/2 हुआ, √1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 हुआ। अपर लिमिट रखा, सब्ट्रैक्शन का साइन फिर 1/2 रखते हैं, तो ये 1/2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 1/4 हो जाएगा, √1 - ये 1/4। ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हिस्सा आपको ऑलरेडी 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस 1/2, 1 क्या हो गया, π/2 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए 1/4 हो गया, 4 यहाँ जाएगा, 4 - 1 यानी √3/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्लस का π/4 माइनस √3/8, 4 2 8 प्लस π/12, ये हमें मिल रहा है इसको सॉल्व करने में। तो देखिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू π/4 माइनस √3/8, ठीक है, प्लस π/12। ये चीज मुझको यहाँ से मिल रही है। π/4 हो गया, ये माइनस का हो गया हिस्सा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले π/12 से माइनस π/12 से प्लस π/12 कैंसिल आउट हो रहा है, ये हिस्सा इससे कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा किस तरह से। फॉर सॉल्विंग दिस, टू यहाँ पे है, उसके बाद -2√3/8 प्लस 2π/4। ये देखिए ये 2 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, यहाँ से ये 2 2 4 हो गया, ये 2 4 हो गया, तो क्या मिल रहा है, 2 माइनस √3/4 प्लस π/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -√3/2 हो गया प्लस पाई हो गया। ठीक है, 2 यहाँ पे जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस √3/2। बच्चों एक चीज यहाँ पे जरा देखिए, बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिख दिया है, ये माइनस होगा, जरा एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को फिर से एक बार, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ पे क्या था, -π/12 था और ये हमारा था प्लस π/4। कितना आया था, प्लस π/4, -π/12 और ये प्लस π/4 था। इस इंटीग्रल को जब मैं सॉल्व कर रहा था 1/2 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये x/2 हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ था, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/1। तो यहाँ पे 1/2 से 1 हो गया, यहाँ हमने रखा 1 रखा 1/2, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये 1/4 हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा √3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये √3/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 है। अच्छा, ये दिक्कत कर रहा था,
ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे माइनस लगा दिया था। ठीक है, तो ये देखिए 0 हो गया ये हिस्सा, ये π/2 हो जाएगा, माइनस ये हो गया √3/8 हो गया, ये -1/2 और ये π/6, तो -π/12 हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, √3/8 आ रहा है, π/12 आ रहा है, और ये हमारा sin π/2 होगा, और ये π/2 होगा, और ये 2 है 1/2, ये π/4 था, तो ये चीज आ रही थी। तो यहाँ π/4 लिखा है, -√3/8 लिखा है, ये π/12 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करते वक्त प्लीज पेशेंस रखिएगा, पेशेंस के साथ सॉल्व करिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिए 2 है, यहाँ देखिए ये 2 टाइम्स है, तो -2 टाइम्स √3/8 हो गया, और -2 टाइम π/12 हो गया, और +2 टाइम्स π/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा। अब देखिए ये 2 बाहर है, ये हो गया -√3/4 -π/6 प्लस π/2 हो गया। अब देखिए इसको अंदर ले जाते हैं 2 को, तो ये हो जाएगा -√3/2 -π/3 प्लस π। अब इसको देखिए पाई -π/3 -√3/2, इस तरह से देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे ये 3π -π यानी 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट होगा। बच्चों इसलिए बहुत पेशेंस के साथ जब भी इंटीग्रल को सॉल्व करिएगा, बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा, कहीं भी प्लस माइनस की गलती ना हो आपसे। ठीक है, आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं देखिए एरर अकर हुई, पर उसके बाद देखिए जैसे मुझे लगा कुछ आंसर सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको फिर से चेक किया, तो यहाँ पे प्लस माइनस की फॉल्ट की वजह से ऐसा हो रहा था। तो आप बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फेयर आउट करिएगा, रफ में प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम। ओके, ट्रस्ट योर स्ट्रगल, मेहनत करिए, खूब जम के मेहनत करिए। मेरा वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता हो, कुछ सीखना चाहता हो और बहुत कुछ करना चाहता हो। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी एक्साइटिंग वीडियोस आगे आते रहेंगे।